हाय एवरीवन। चलो एक बार लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो ऑलरेडी जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो चैप्टर है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। और ये खासकर मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और जो लोकल लेवल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने वाले हैं। बिकॉज आई स्टे इन मुंबई महाराष्ट्र, सो मेरे वहाँ तो MST CET चलती है, तो ये खास कर लेक्चर MST CET और बोर्ड के बच्चों के लिए है। इसका बेनिफिट बिटसेट वाले भी ले सकते हैं और जेई मेंस। अगर आप ये वीडियोस देख लो और तब आप मेरे जेई मेंस के लेक्चर देखो, आई होप आपका जो इल्ड है या जो अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आज का लेक्चर है मैक्सिमा एंड मिनिमा। थियरी लेक्चर करते हैं क्योंकि 8A, ए मतलब थियरी लेक्चर और इसी का 8B मतलब MCQ लेक्चर्स आएंगे। तो आओ चलो हम लेक्चर में चलते हैं एंड लेट स्टार्ट विद द लेक्चर। अब सवाल उठता है मैक्सिमा, तो कोई भी बच्चा आराम से बता देगा मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम होगा, कुछ ऐसे ही होगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं, ग्राफ समझाओ कि मैक्सिमा होता क्या है, तो मान के चलो कि जैसे ये कोई एक ग्राफ ले लिया, जैसे साइन एक्स के ही ग्राफ के बारे में तुम बात कर लो। साइन एक्स का ग्राफ ये ऐसे होता है, फिर ऐसे नीचे जाके ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है। तो एक पॉइंट ऐसे आता है जब एग्जैक्टली वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू पिक करता है। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। और एक ऐसा पॉइंट आएगा, अच्छा जरूरी नहीं कि हर ग्राफ में मिनिमा या मैक्सिमा दोनों हो। कभी कभार या तो मैक्सिमा होता है या तो मिनिमा होता है, कभी कभार दोनों भी नहीं होता है, कभी कभार दोनों होता है। ठीक है, तो ये सबसे मिनिमम आएगा। तो इसे जिस पॉइंट पे आ रहा है, फिलहाल तो ये π/2 पे आ रहा है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ, अब देखो मैक्सिमा अलग चीज होती है, मैक्सिमम वैल्यू अलग चीज होती है। इस पॉइंट का नाम है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी, स्टेशनरी पॉइंट्स। कोई कहे स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होता है, तो स्टेशनरी पॉइंट्स वो होता है जहां पर ड्रॉ किए गए टैंजेंट का स्लोप एग्जैक्टली जीरो हो जाए, तो इसे हम f' कहेंगे। f' इक्वल टू जीरो। तो यहां पर हो रहा है, ये भी एक स्टेशनरी पॉइंट है, यहां पर भी टैंजेंट का स्लोप जीरो हो जाएगा। ये है x इक्वल टू 3π/2, अगेन x इक्वल टू 5π/2। एक और पॉइंट है 5π/2, ये एक पॉइंट है। अब जितने इंटरवल में, फॉर एग्जांपल 0 से 3π के बीच में अगर मैं स्टडी करूं, 0 से 3π के में स्टडी करूं, तो मुझे दो मैक्सिमम पॉइंट मिल रहे हैं, एक मिनिमम मिल रहा है। तो जितने इंटरवल में तुम स्टडी करोगे, जरूरी नहीं कि कोई बच्चा कहे कि सर एक मैक्सिमा आ गया तो बस एक है, नहीं, मैक्सिमा तो और भी आ सकते हैं। अच्छा, एक टर्म दिया जाता है लोकल मैक्सिमा। लोकल मतलब अगर इंटरवल में एक से ज्यादा बार मैक्सिमम आ रहा है तो अलग अलग पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा के होते हैं। खैर बोर्ड लेवल पे तो इतनी जरूरत नहीं है। पूरे ग्राफ में मान लो एक सबसे बड़ी वैल्यू है, इनफैक्ट उसके सामने जो लोकल लोकल मैक्सिमा निकाले वो भी छोटी है, एंड वो पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, दैट इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो उसे कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। तो अभी फिलहाल के लिए तो लोकल और ग्लोबल मैक्सिमा, ये दो वर्ड को मैं साइड रखता हूं। आई नो दैट कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, बट उन सब चीजों को साइड करते हैं। अब मैं तुम्हें मोटा मोटी समझाता हूं। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जब ग्राफ मैक्सिमम अटेंड कर रहा होता है उस वक्त उसका स्टेटस इंक्रीजिंग का होता है। ये है इंक्रीजिंग का मतलब f' पॉजिटिव होता है। जब ग्राफ डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग स्टेट में जा रहा होता है, तो उसका स्टेटस होता है डिक्रीजिंग और f' नेगेटिव, f' नेगेटिव। तो अगर ग्राफ का डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ग्राफ अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा बोले नहीं समझा, देखो अभी यहां देखो, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है। अब मैंने तो कहा था डिक्रीज कैसे पहचानते हैं, डेरिवेटिव ले लो एंड दैट शुड बी नेगेटिव। इंक्रीज कैसे पहचानते हैं,
इंक्रीज पहचानना होगा तो डेरिवेटिव ले लो एंड दैट शुड बी पॉजिटिव। तो अगर ग्राफ का डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमम अटेंड कर रहा है। बस एक मोटा सा पॉइंट ये याद कर लो। अच्छा, अगर तुम बोर्ड के बच्चे हो और तुम चाहते हो कि नहीं यार पूरी मलाई हमें ऐसे ही मिल जाए, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, सो मैं तुम्हें स्टेप्स दे देता हूं। लेट एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये क्या होगा, विल बी गिवन लेट एफ ऑफ एक्स विल बी गिवन और you will have to create, you will have to generate। अब कोई बच्चा बोलेगा you will have to generate का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसमें तो तुम्हें पढ़ के एफ ऑफ एक्स बनाना होगा। एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन होता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है। तो से समझो 1 हो गया, फिर एफ डैश एक्स निकाला, से नंबर 2 हो गया, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकाला, से नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव निकाल लिया, दूसरा डेरिवेटिव निकाल लिया। अब डेरिवेटिव निकालने के बाद लेट मी अरेंज माय सेटअप, जस्ट अ मिनट, ओके। अब हमने डेरिवेटिव्स निकाल लिया, अब हमें क्या करना है इन स्टेप 2। अच्छा, अब चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम, टू बी मैक्सिमम और टू बी मिनिमम डेरिवेटिव का इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पे डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो होता है, क्योंकि टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो स्लोप एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। मतलब स्लोप एफ एक्स अगर कर्व है तो एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ द टैंजेंट है। टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, एफ डैश एक्स 0। ये करने से देयर फोर एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू सी, ऐसे करके तुम्हें कुछ मिलेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स, तुम्हें इससे स्टेशनरी पॉइंट्स भी मिलेंगे। स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे स्लोप 0 होता है। तो अगर तुम्हें ये 2 स्टेप याद हो गए तो अब तुम्हें मैं तीसरे स्टेप पे लेके चलता हूं। अच्छा, स्टेप 3 में स्टेप 3 जिसे खासकर कुछ बच्चे जेई मेथड बोलते हैं, जेई मेथड बोलते हैं, ए वाला पार्ट, तो कुछ बच्चे उसे बी बोलते हैं बोर्ड मेथड, बोर्ड मेथड। क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें रिमाइंड करवा रहा हूं, अगर बोर्ड की बुक देखोगे तो तुम्हें बी वाला मेथड मिलेगा, जेई की बुक देखोगे तुम्हें ए वाला मेथड मिलेगा। अच्छा, ये दोनों मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बोर्ड अब अपडेट हो चुके हैं तो उन्हें भी ये मेथड मालूम है। तो जस्ट अब नंबर लाइन पे आप नंबर लाइन प्लॉट कर लो, और अब जो जो आपके क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू सी, ये जो भी पॉइंट्स आए हैं, एक्स इक्वल टू डी, ये जो भी पॉइंट्स आए हैं इसे प्लॉट कर लो। और तुम्हें अब लगे कि एफ डैश एक्स ये है वीवी कर्व ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव था ए के पहले, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पीटी ऑफ मैक्सिमम। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, उल्टा हो गया, ये लेफ्ट नेगेटिव, ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, तो फिर ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया। फिर तुम्हें लग रहा है कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, नो मैक्सिमम, नहीं साइन चेंज हो रहा है, नो मैक्सिमम। तुम्हें ये पता चला ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नो मैक्सिमम और मिनिमम। अगर साइन चेंज हो रहा है तो तुम्हें देखना है। अच्छा, ये तुम्हें मैं क्वेश्चन के समय बताऊंगा। अच्छा, सेकंड मेथड तो काफी इजी है, बी वाले मेथड की तरफ जाते हैं, अगले पेज पे लिख देता हूं। बी वाले मेथड में क्या है कि पुट x इक्वल टू ए इन एफ डबल डैश एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव में डाल दो। तो किसी बच्चे ने सेकेंड डेरिवेटिव में डाल दिया,
पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पे, अच्छा ये जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है ना कॉन्केविटी बताता है, पॉजिटिव पे मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, उल्टा बोलना है, प्लस है तो मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए, फिर नेगेटिव पे मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। लेकिन अगर ये जीरो आ जाए तो इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। फिर हम जाएंगे गेट एफ ट्रिपल डैश एक्स, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, एंड अगर एफ ट्रिपल डैश ए तुम्हारा जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव आया, ठीक है, सो नो मैक्सिमम मिनिमम, नो मैक्सिमम और मिनिमम, और एफ ट्रिपल डैश अगर जीरो आया तब फोर्थ डेरिवेटिव पे जाएंगे। मतलब इसे कहते हैं ऑड डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो, ऑड डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब फोर्थ डेरिवेटिव निकालने के बाद एफ फोर्थ डेरिवेटिव अगर ए पॉइंट पे वही सेम लॉजिक लगाना है, पॉजिटिव यानी कि मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। हालांकि ये किसी बोर्ड की बुक में नहीं देता है, सीबीएसई बोर्ड में देता है नेगेटिव मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू है, ये सीबीएसई बोर्ड की बुक में देता है। और ये जीरो रिपीट फर्दर, मतलब वही फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव। हालांकि इतने केस नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें जो बी स्टेप से, स्टेप 3 से मिलेगा, नेचर ऑफ ग्राफ मिलेगा, नेचर ऑफ ग्राफ। अब ये नहीं बताएगा कि इसकी एक्चुअल मिनिमम वैल्यू इतनी है, ठीक है। तुम्हें अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू, स्टेप 4 आपको परफॉर्म करना है टू गेट एक्चुअल मिनिमम और मैक्सिमम। एक्चुअल मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए तो पुट x इक्वल टू ए इन एफ ऑफ एक्स टू गेट एफ मैक्स और एफ मिनिमम, ठीक है। रिपीट स्टेप 3 and step 4 with all other points like x equal to b, x equal to c, सारे पॉइंट्स के साथ ये स्टेप तुम्हें रिपीट करना है, पता करना है, ठीक है। तो देख लो ये काफी इजी था, और इसको खुद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए कर्व का कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, ये तो इस केस में, ये जो अगर हम डेरिवेटिव मेथड यूज करते हैं वहां पे हम यूज करेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, बाकी तो और भी तरीके हैं। अगर तुम्हें ये पता चल जाए, एक नोट में मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि इंटरवल ए और बी के बीच में ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ मिनिमम जो है वो एफ ऑफ ए होगा, और अगर तुम्हें एफ ऑफ मैक्सिमम जो होगा वो एफ ऑफ बी होगा। ये इंक्रीजिंग पे है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि इंक्रीजिंग है मतलब डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये डिक्रीजिंग है, कहां से, बिटवीन ए एंड बी, तो फिर ए के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, एफ ऑफ मैक्सिमम जो आएगी वो इनिशियल पॉइंट पे आएगी, एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ मिनिमम देगा, एफ ऑफ मिनिमम एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो इससे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड से भी ये निकाल सकते हो। फिर एएमजीएम मेथड है, अगर तुमने किया होगा तो। ये एएमजीएम मेथड तो खासकर बोर्ड में नहीं है, जेई वालों को होता है, बट आप यूज कर सकते हैं, वो भी एक मेथड, ठीक है। तो आपने स्टेप्स देख लिया, अब मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे बोलता है मैक्सिमम मिनिमम निकालो, तो शुड आई डू दिस वन, एक सेकेंड वाला मैं कर लेता हूं।
सॉल्यूशन में मैं जाता हूं, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। आई एम गोइंग टू गेट एफ डैश एक्स, जैसे यहां पर तो दे दिया था एक 6x² माइनस 42x प्लस 36, ये हो गया, ये नंबर 2, ये नंबर 2 हो गया। जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। ओके, एफ डबल डैश एक्स, तो दैट इज इक्वल टू 12x माइनस 42 से नंबर 3 हो गया। तो अगर अब मुझे ये स्टेप नंबर 1 मैंने कर लिया, देन स्टेप 2 में क्या करूंगा, टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए एफ डैश एक्स का 0 होना जरूरी है, इक्वल टू 6x² माइनस 42x प्लस 36, 6 से डिवाइड किया तो x² माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6, x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 1 जा 6, x माइनस 6 x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 6 आ गया या x इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, अब कोई बच्चा बोले कि सर कौन सा मेथड यूज करोगे, ए और बी, तो चलो मैं पहले ए मेथड यूज करके दिखाता हूं। ए तो इसकी तो जरूरत नहीं थी। हाँ, वीवी कर्व ऑफ एफ डैश एक्स का वीवी कर्व, तो अगर तुमने 6 कॉमन लिया तो ये तुम्हारे यही, मतलब यही फैक्टर्स निकलेंगे। तो ये फैक्टर को प्लॉट कर दो, 1 6 स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है। अब आप एक काम करो, समझो एक बॉल आपने लिया, इंक्रीज करो और डिक्रीज करो उसके प्रोजेक्टाइल को, फेंको बॉल को ऊपर, बॉल ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट के तक आने के बाद फिर डिक्रीज होगा। ये 1 जो है वो मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 हुआ, ये पता चला कि 1 पे मैक्सिमम है, और 6 पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, मिनिमम एट x इक्वल टू 1, मिनिमम एट x इक्वल टू 6, ये हो गया। तो तुम्हें ये डायरेक्टली पता चल गया कि किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। पैनिक मत होना, कोई बच्चा बोले नहीं सर मुझे तो ऐसे नहीं पता चला, तो मेरे पास और एक मेथड है, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर वो दूसरा मेथड भी बता दो ना, उससे कैसे करेंगे, तो आप ऐसे कर दो, एफ डबल डैश 1 निकाल लो, 12 इंटू 1 माइनस 42 यानी कि माइनस 30, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, और एफ डबल डैश 6, 12 इंटू 6 माइनस 42, 72 में से 42 गया, 30 पॉजिटिव आ रहा है, मिनिमम एट x इक्वल टू 1, मिनिमम एट x इक्वल टू 1, देख लो। और सॉरी 1 नहीं 6। तो ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि कैसे सर ने देखा। अब कोई बच्चा बोले सर कौन से मेथड से करो, दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो करो। फिर अगले पेज पे जाएंगे तो क्या करेंगे, नेक्स्ट ऐसे कर लेते हैं, ये कर लिया। अब तुम्हें ये पता चला कि 1 पे मैक्सिमम आ रहा है, बट मैक्सिमम कितना है, तो फिर तुम्हें एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। तुम्हें 1 पे पता चला कि मैक्सिमम आएगा, बट कितना मैक्सिमम होगा वो एफ ऑफ देगा, 2 इंटू 1 का क्यूब, नेक्स्ट 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर, प्रीवियस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20 प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20, ये तुम्हें एफ मैक्स आएगा। अब वो कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है। और एफ ऑफ 6, 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर
प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20, तो एफ ऑफ मिनिमम आएगा। ठीक है। अच्छा, कोई बोले कि सर क्या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से बड़ी होगी? वो भी सही नहीं है। क्यों? अब देखो, जैसे ये ग्राफ ऐसे गया, बरोबर, ये इसकी मैक्सिमम हो गई, फिर ये ग्राफ यहां से उठा, फिर ऐसे ऊपर गया, अगेन एक मैक्सिमम ले रहा है, फिर ये ऐसे टर्न ले रहा है। अब टर्न ले रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे, इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे, तो फिर तो ये मिनिमम वैल्यू भले ही से आ रही है, लेकिन इस मैक्सिमम से तो बड़ी है ना, बरोबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मिनिमम छोटा आएगा मैक्सिमम वैल्यू से, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम दोनों पॉइंट मिलेंगे। तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम मिलना जरूरी नहीं है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। अब मेरे पास एक दो तीन तीन न्यूमेरिकल है। यू सजेस्ट मी विच क्वेश्चन शुड आई डू हियर राइट नाउ। सो कोई बच्चा कहे कि सर फोर्थ वन कर दो, और एक बच्चा कहे कि सिक्स्थ वन भी कर दो, तो इसे हम होमवर्क में डाल देते हैं। होमवर्क, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, फोर्थ वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर से 1। नाउ गेट एफ डैश एक्स, 2x 1 अपॉन एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव अगर तुम्हें आएगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा। ये हो गया एक्स क्यूब, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 अपॉन नीचे एक बढ़ जाएगा, एंड एफ डबल डैश एक्स 2 माइनस 96 यानी कि प्लस 96 बाई एक्स रेज टू 4 हो जाएगा। और अगर नहीं याद है तो एक कोने में लिख देता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू एन इज नथिंग बट माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब टू बी मैक्सिमम, अच्छा क्या प्रीफर करोगे, डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड या वेवी कर्व ऑफ एफ डैश एक्स? तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर सेकेंड डेरिवेटिव मेथड करो, वो ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए एफ डैश एक्स का इक्वल टू 0 होना जरूरी है, यानी कि 2x माइनस 32 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0। देयरफॉर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल टू 32 बाई एक्स क्यूब, काट दिया तो x रेज टू 4 इक्वल टू 16, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। तो चाहे प्लस 2 डालो चाहे माइनस 2 डालो, ये पार्ट तो, ये तो पॉजिटिव ही जनरेट करेगा। तो एफ डबल डैश प्लस माइनस 2, 2 प्लस 96 अपॉन प्लस माइनस 2 रेज टू 4, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 96 अपॉन 16, यानी कि 8 इज ऑलवेज पॉजिटिव। देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमम, मिनिमम एट एक्स इक्वल टू, चाहे वो प्लस या माइनस 2 दोनों हो। अब ये प्लस 2 या माइनस 2 यहां पर भी डालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ ऑफ प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 2 दोनों डालोगे सेम वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये तुम्हें एक्चुअल मिनिमम वैल्यू देगा। इससे नेचर पता चलता है, 16 बाई प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 16 बाई 4। तो आंसर एफ प्लस माइनस 2 इक्वल टू 8। तो ये दैट इज व्हाट एफ मिनिमम आ गया। आई एम टेकिंग सिक्स्थ वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। होपफुली यही है क्वेश्चन, लॉग एक्स अपॉन एक्स है, देख लो। तो आई एम गेटिंग एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। ये एफ डैश एक्स यूं आ गया, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं सोच रहा था इसको पहले ही वाले डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे आ गया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स,
टू द बेस ई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका जीरो मतलब जीरो आएगा, इसका जीरो ऐसे निकालो, 1 माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई इक्वल टू जीरो, 1 इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई, ये उधर चला जाएगा, ई रेस टू 1 इक्वल टू एक्स, तो ये ई आएगा जिसकी वैल्यू 2.732 होती है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इसका तो इवन पावर है तो ये याद रखना, और ये पूरे ब्रैकेट पे पावर 1 है तो ऑड पावर है, ये ऑड है ये इवन है, याद रखना। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ से चालू करेंगे तो प्लस होगा, जैसे ई से सॉरी इससे log x माइनस 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से चालू करोगे तो माइनस होगा, क्योंकि फैक्टर में कभी भी log x मतलब जो भी x वाला टर्म है वो पहले होना चाहिए। चलो उल्टा करते हैं, माइनस से होगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऑड है ना, साइन चेंज होगा, इवन है तो सेम साइन कैरी ऑन करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो नो मैक्सिमा मिनिमा, और यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ई, एक्स इक्वल टू ई पे मैक्सिमा आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है ना। कोई बच्चा बोले ये आपने माइनस से क्यों चालू किया, आपको कैसे पता चला माइनस? चलो आपने ई स्क्वायर रखा, सपोज करो जो इससे ज्यादा है, तो ई स्क्वायर रखा तो 2 1 माइनस 2 हो जाएगा नेगेटिव से, और ई स्क्वायर ई से ज्यादा है मतलब। और मैंने तो कभी भी वीवी कर्व वाला लेक्चर आप देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा, लेक्चर नंबर 1। फिर एफ ऑफ ई जो हो जाएगा ये लॉग ई टू द बेस ई अपॉन ई, ठीक है, एक्स की जगह पे 1 बाई ई, ये सबसे बड़ी वैल्यू ग्राफ की है। अंडरस्टूड? तो कहां दिक्कत थी तुम्हें? लास्ट वाला क्वेश्चन तेजी से अगर हो गया है तो डरना नहीं है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। अब जिसकी मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था कि एफ एक्स देगा नहीं, तुम्हें कभी कभार जनरेट भी करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में मैं जाता हूं और तुम्हें एक एक करके स्टेप बताता। स्टेप 1 कहा डिवाइड नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स, तो मैंने लिखा कि लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, सेकेंड बी वाई, और x और y दोनों मिला के 30 होना चाहिए, क्योंकि वो आपको ना y का कन्वर्जन देगा, y को x में कैसे कन्वर्ट करना है ये दे देगा इनिशियली। फिर जिस चीज को टारगेट, टारगेट मतलब fx मतलब जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करने को बोले, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई, और क्योंकि हमने एफ एक्स लिखा है वाई नहीं चलेगा इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया, तो आई गॉट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 30 माइनस एक्स। सो लेट स्टार्ट विथ हियर, देयरफॉर एफ एक्स इज 30x माइनस एक्स स्क्वायर, से नंबर 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू 30 माइनस 2x, से नंबर 2, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2, से नंबर 3। टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए एफ डैश एक्स का 0 होना जरूरी है। 30 माइनस 2x इक्वल टू 0, 30 इक्वल टू 2x, 15 इक्वल टू x। देयरफॉर अब ये मैक्सिमम है या नहीं है ऐसे पता चलेगा, एफ डबल डैश 15, ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, therefore maximum at x equal to 15। अब x 15 आ गया तो therefore y आ जाएगा 30 माइनस 15। तो क्या मेरा आंसर राइट है? तो डेफिनेटली राइट है। जैसे अगर कोई बच्चा कहता है सर एक नंबर 20 है और दूसरा नंबर 10 है, 20 प्लस 10 30 होता है, 20 इंटू 10 कितना होता है? तुम्हारा आता है 200। फिर एक बच्चा कहता है कि सर एक नंबर 29 है, फिर दूसरा नंबर तो 1 होगा, तो मल्टीप्लाई 1 होगा। इसको शॉर्टकट में याद रखो, दो नंबर का अगर सम k है और अगर तुम्हें उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए तो नंबर शुड बी इक्वली डिवाइडेड, मतलब हर एक नंबर k/2 के बराबर होगा। मैं देखते ही समझ गया था इसका आंसर आएगा 15 15, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है डिवाइड नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स, सो लेट x प्लस वाई इक्वल टू 20 मैंने लिया,
y इक्वल टू कितना हो गया 20 माइनस एक्स, ये मैंने ले लिया। सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो जो टारगेट है, टारगेट तो टारगेट मैंने डिफाइन कर लिया। जो एफ ऑफ एक्स कह रहा है ना, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मिनिमम करना है। सो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दो, वाई को इसलिए कन्वर्जन दे रखा है 20 माइनस एक्स स्क्वायर से 1, गेट एफ डैश एक्स इज नथिंग बट 2x, इसका 2 आगे आएगा, 2 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू माइनस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव -1 चाहिए। तो एक लाइन और थोड़ा सा कष्ट कर लो, 2x प्लस माइनस 2 इंटू 20 माइनस एक्स से नंबर 2 एंड गेट एफ डबल डैश एक्स। डबल डैश में ये 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1 हो जाएगा x का, -2 20 का 0 और इसका 1 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स तुम्हें कितना आ गया, 2 माइनस का प्लस 2 यानी कि 4 आ गया से नंबर 3। अब यहां से चालू करते हैं, टू बी मैक्सिमम या मिनिमम। अगर तुम चाहते हो ग्राफ तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम रिजल्ट दो तो तुम्हें उसका एफ डैश एक्स 0 करना पड़ेगा। दैट इज 2x माइनस 2 इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0। दैट इज x चला गया, मतलब हमने 2 से डिवाइड किया, -20 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 20, x equal to 10, therefore f double dash 10 equal to 4 which is positive, therefore fx is minimum at x equal to 10, x equal to 10 पे मिनिमम हो जाएगा। फिर x 10 है तो y भी 10 आएगा। फिर वो मिनिमम अगर वैल्यू पूछे तो फिर इसमें डालना। उसने तो बोला डिवाइड नंबर, मुझे उसे 2 नंबर चाहिए थे। A wire of length 36 मीटर is bent to form a rectangle। सपोज करो एक वायर है, अब इसे 4 टुकड़े में काटना है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब इसे जब फोल्ड करोगे ना तब तुम्हारा रेक्टेंगल ऐसे बनेगा ना, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, रेक्टेंगल ये बन गया तुम्हारा। लुक एट हियर द रेक्टेंगल, मतलब ये तुम्हारा लेंथ, ये तुम्हारा ब्रेड्थ, ये तुम्हारा अगेन लेंथ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये तुम्हारा ब्रेड्थ। हमने इसे इस तरह कर लिया एंड ये जो टोटल वायर है इट इज ऑफ 36 सेंटीमीटर। सो व्हाट आई एम आस्किंग, चलो लेट मी चेक द टारगेट। टारगेट मतलब जिस चीज को पढ़ो ध्यान से, फाइंड द डायमेंशन इफ द, देखो यहां पे बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब इसीलिए y का कन्वर्जन x में करने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 implies that 2x plus 2y, therefore x plus y equal to 18 implies that y equal to 18 minus x. So f of x is x into 18 minus x, so that is what the 18x minus x square, and rest of the things you will have to do, क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल मैंने बता दिए। A ball is thrown in the air, its height at any time t is this, find the maximum height it can reach। height निकालना, maximum height। सो मैंने हाइट का इक्वेशन ले लिया, 3 प्लस 14 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। अब इसे एफ ऑफ टी कह दो। अच्छा, कोई बच्चा अगर कंफर्टेबल नहीं है, एच को वाई बोल सकता है, टी को एक्स बोल सकता है, इनिशियलाइज कर दो, फिर एफ ऑफ एक्स तैयार हो जाएगा। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो, ऐसे तो होता नहीं है, जनरली बच्चे होते हैं, dh by dt taking derivative with respect to t, 3 is 0, 14t, 14 into 1 minus 10t, 2 t स्क्वायर का ये हो जाएगा ना 2t,
तो ये हो गया नंबर 2। एफ डबल डैश टी, तो इट्स अ डी टू एच बाई डी टी स्क्वायर, डी टू एच बाई डी टी स्क्वायर। 14 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 1 हो जाएगा, 10 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू -10। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो हेलो, या यस सर, हाँ जी सर। सर मैं अभी लेक्चर में हूँ, कैन आई कॉल यू आफ्टरवर्ड्स? ओके, थैंक यू। ओके, सो ये हमने इसे डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है, डी टू एच बाई डी टी स्क्वायर। तो चलो ये आ गया, 1 2 3 हो गए। अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तो टू बी मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए एफ डैश टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस 10t। तो 14 इक्वल टू 10t implies दैट t इक्वल टू 14 बाई 10, और ये आ जाएगा 7/5, 2 7 जा 2 5 जा, ठीक है। t आ गया 7/5। एफ डबल डैश 7/5, देखो मैं मेजॉरिटी सेकेंड डेरिवेटिव से कर रहा हूं, -10 आ गया। तो देयरफॉर नेगेटिव, देयरफॉर एफ टी इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 7/5। अब f ऑफ 7/5 निकाल लेते हैं हम। ये तुम्हारा हाइट, मैक्सिमम हाइट आएगा 14 इंटू 7/5 माइनस 5 इंटू 49/25। तो हाइट आ जाएगा 3 प्लस 14 7 जा 98/5 माइनस 49/5। h ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 प्लस 49/5, 64/5 यूनिट्स। अब चाहे वो मिनट हो, सॉरी सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जो भी हो, ये आ गया आंसर। देख लो, कहीं कोई तुम्हें लग रहा है डाउट? थोड़ा सा कॉल कई टाइम से आ रहा था, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली कॉल उठाना पड़ा लेक्चर के बीच में। नेक्स्ट पे जाते हैं। Find the largest size of the rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit so that the two vertices lies on the diameter. So, what I am planning to draw the diagram, semicircle, एक वर्ड आया मेरे कान में, semicircle, फिर एक आया semicircle, let me plot the semicircle, ये आ गया semicircle। फिर वो कह रहा है कि सेमी सर्कल के अंदर आपको एक रेक्टेंगल डालना है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया रेक्टेंगल। ये सपोज करो ये रेक्टेंगल नंबर 1 है, रेक्टेंगल नंबर 2 है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब डेफिनेटली जब हम रेक्टेंगल डाल रहे हैं तो इक्वल सिमेट्री पे, सिमेट्री होगा ना, ये सेंटर आएगा ना आपका, ये सेंटर है, ये सी, सॉरी ये ओ है। तो ये रहा, चलो ऐसे कर लेते, इसे कर लेते लेंथ, ठीक है, और इसे कर लेते ब्रेड्थ। Find the largest size of the rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit। इस सेमी सर्कल में सबसे रेडियस 1 यूनिट, मतलब सर्कल का रेडियस मेरे पास है। तो चलो सर्कल का रेडियस होने की वजह से एक अच्छी चीज मिल गई कि एक्स वाई कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये 1 ये आ गया, यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। गॉट इट? हाँ, तो सो दैट द टू वर्टिसेस लाइज ऑन द डायमीटर, पढ़ लिया। लार्जेस्ट साइज ऑफ द रेक्टेंगल, साइज ये देखो, ये बोल रहा है जैसे मैक्सिमाइज करने को बोल रहा है। तो एफ ऑफ एक्स मतलब साइज की का मतलब हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर तुम समझदार हो तो ये टोटल लेंथ 2x हो गया इनटू ब्रेड्थ y हो गया, ब्रेड्थ y हो गया। तो मैं लिख देता लेट लेंथ इक्वल टू 2x, लेंथ इक्वल टू 2x एंड ब्रेड्थ इक्वल टू y। देन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, y square equal to 1 minus x square implies that y equal to under root of 1 minus x square. So f of x 2x into under root of 1 minus x square। हम यहां तक तो पहुंच गए हैं। देख के थोड़ा भयंकर तो लग ही रहा है, पसीने छूट रहे हैं, पता नहीं राइट होगा कि नहीं होगा, डेरिवेटिव कैसा होगा, बहुत सारे। देखो न्यूमेरिकल कहते हो चीजें बहुत सारी दिमाग में आती है, कुछ चीजों को अवॉइड करने का। एफ डैश एक्स 2 बाहर रख लो, एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स स्क्वायर का -2x माइनस सॉरी प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1। एलसीएम अगर मैं लूं, एलसीएम अगर मैं लूं, ये कट गया इससे, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट इधर मल्टीप्लाई होगा ना, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स है 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स 2, अगर ध्यान से देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले 1 लिख दो माइनस इसे ऐसे कर दो √2x का स्क्वायर, √2x का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एफ डैश एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस √2x 1 प्लस √2x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब कोई बच्चा बोलेगा सर सेकेंड डेरिवेटिव से जा रहे हो कि इससे जा रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव से, मतलब वो वेवी कर्व ऑफ एफ डैश एक्स, वेवी कर्व ऑफ एफ डैश एक्स कहता है, क्योंकि ये देखा ना तो तभी मेरा दिमाग खराब हो गया यार, ये तो अननेसेसरी, फिर u बाई वी रूल लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा, काफी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, अब इक्वल टू 0, अच्छा कभी भी स्क्वायर रूट में कोई कंटेंट होगा ना, कभी भी, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, मैं बोलता हूँ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बच्चे बोलते हैं एक्स, कुछ बच्चे बोलते हैं प्लस माइनस एक्स, ये सब गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता है। तो स्कूल में पढ़ाया गया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू +-3, अगर किसी स्कूल में पढ़ाया गया तो गलत पढ़ाया गया है, 9 का स्क्वायर रूट 3 ही होता है। ठीक है, अब इक्वल टू 0 लोगे तो 1/√2 देगा, इक्वल टू 0 लोगे तो -1/√2 देगा, -1/√2 और 1/√2 मैंने प्लॉट कर लिया। साइन कन्वेंशन यहां से चालू करता है माइनस से, क्योंकि ये देखो ना ये उल्टा दिया है, माइनस देन प्लस देन माइनस, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ये मिनिमा देगा और पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा देगा। देयरफॉर fx will be maximum, fx will be maximum at x equal to 1/√2, x equal to 1/√2। फिर लेंथ जो आ जाएगा, लेंथ जो आ जाएगा उसका डायमेंशन पूछा है, लेंथ जो आ जाएगा 2x यानी कि 2 इंटू 1/√2 कटा तो √2 आ गया। ब्रेथ जो है, ब्रेथ जो है y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 एंड दैट इज 1/√2, ये ऐसे आ गया।
और अगर तुम्हें एरिया पूरी बतानी है कि पूरी एरिया कितनी होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मैक्सिमम एरिया 1/√2, मैक्सिमम एरिया 1 यूनिट की हो गई। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को कैसे करते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को ना आप लॉजिकली कुछ कन्वर्ट करके कर लो, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आई थी, जस्ट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में? कहता है कि एन ओपन सिलिंड्रिकल टैंक हुज बेस इज अ सर्कल। एक टैंक बनाना है जिसका बेस एक सर्कल है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो चलो, जैसे जैसे दे रखा है वी विल थिंक अबाउट द डायग्राम, वी विल थिंक अबाउट द डायग्राम। एक हमने टैंक बना दिया, ये है ओपन सिलिंड्रिकल टैंक, बेस इज अ सर्कल, ये बेस बना दिया। is constructed from a metal sheet so that to contain the volume of pi a cube centimeter। तो चलो हम मान के चलते कि रेडियस है x और हाइट है y, हाइट है y, तो फिर इस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ लेट हाइट इज y एंड रेडियस इक्वल टू x, रेडियस इक्वल टू x। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है वाई। अब ये दे रखा है पाई ए क्यूब, तो हो गया पाई एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, तो पाई पाई गया, तो ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर जो है वो वाई हो गया। तो पहले तो मैंने y को x में कन्वर्ट कर लिया है, ये एक जो पहली चीज करनी है मुझे। अब दूसरी चीज क्या दे रखी है मुझे, फाइंड द डायमेंशन सो दैट द शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। अच्छा अब बताओ, जब मैं ये मेटल शीट है तो इसको कितने भाग में काटूंगा? पहला पार्ट तो ये लूंगा, ठीक है, एक मिनट में ऐसे कुछ दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, अभी तो मेरे पास पेपर नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज मैं तुम्हें बताता। ये देखो, एक पेपर लिया, उसे ऐसे फोल्ड किया, तो हमने क्या बनाया, पेपर को ऐसे फोल्ड करके ये वाला पार्ट सिलेंडर का बना दिया, ठीक है। तो पहला शीट रिक्वायरमेंट, तो वो जो शीट काटेंगे उससे हम बनाएंगे सिलेंडर का क्रॉप सरफेस एरिया। तो मेटल शीट is required, metal sheet is required to construct, पहला तो curved surface area, curved surface area, surface area of cylinder, of cylinder, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बनाना। और दूसरा जो शीट रिक्वायरमेंट है, टू मेक सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस। तो अगर मैं अगले पेज पे लिखूं एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, पहले सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर, फिर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच एक्स वाई, बरोबर, ये एफ ऑफ एक्स। लेकिन एफ ऑफ एक्स तब कंप्लीट माना जाता है जब एवरीथिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया 2 पाई एक्स y is a cube by x square. So now we are getting f of x, pi x square plus 2 pi a cube by x. Say number 1. Now applying derivative वाला फंडा, 2 pi x minus 2 pi a cube by x square. We got second derivative,
then f double dash x, it's a 2 pi प्लस 2 पाई का 4 पाई हो जाएगा, इट्स माइनस टू 4 पाई ए क्यूब बाई एक्स क्यूब, ये ऐसे हो जाएगा। से नंबर 3, टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए that f dash x equal to 0 is compulsory, 2 pi x minus 2 pi a cube by x square, that should equal to be 0. And now it's 2 pi x equal to 2 pi a cube by x square, so that 2 pi तो काट दिया, क्योंकि r रेडियस है तो इट कैन नॉट बी 0। तो अदरवाइज कैसा था कि कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन के ट्रिक में बताता, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, तो जो रेडियस है वो a सेंटीमीटर होना चाहिए। सो एफ डबल डैश ए जो मैंने देखा है, इट्स 2 पाई प्लस 4 पाई ए क्यूब बाई एक्स क्यूब इज ए क्यूब। So f double dash a equal to 6 pi, which is a positive. Therefore, fx is minimum at x equal to a. Therefore, what is the y? तो y जो है वो था a cube by x square. तो y भी आएगा a cube by a square, which is equal to a. So which is equal to a. अब ये a के बराबर है, therefore x और y दोनों a सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डायमेंशन है, और पूछे कि अभी कितना मेटल शीट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे डाल दो, ये इसमें डाल दो। तो यहाँ पे टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड, टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड अगर पूछा जाए तो शीट रिक्वायर्ड, उसने तो बोला शो करो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। टोटल रिक्वायरमेंट अगर पूछ ले तो एक्स की जगह पे ए डाल दो, तो इट्स अ पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए डालो 2 पाई ए स्क्वायर, इट्स अ पाई ए स्क्वायर प्लस 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई दोनों सेम है, तो इट्स 3 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। इतने मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पे जाते हैं। Perimeter of a triangle is 10 centimeter. If one of the side is 4 centimeter, find what are the other two sides of the triangle if its maximum area. So देखो, अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें मालूम होगा पेरीमीटर। अभी जैसे ये A है तो इसके अपोजिट साइड को स्मॉल a से दिखाया जाता है, ये B है तो इसके अपोजिट साइड को स्मॉल b से दिखाया जाता है, ये C है तो इसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल c से दिखाया जाता है। स्मॉल c मतलब लेंथ ऑफ ए बी। सो पेरीमीटर जैसे दिया है तो एक काम करो, इसे x मान लो, इसे x मान लो, इसे x मान लो, इसे y मान लो, b को y मान लो, और ये जो दिया है एक साइड 4 दिया है, तो टोटल 10 इक्वल टू 4 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इम्प्लाइज दैट 6 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस एक्स, इससे वाई ये कन्वर्ट हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल के बीच का एरिया क्या होता है, इट्स अ हाफ इनटू product of the two sides x into y into sine of angle involved between them, sine of angle c. So एक मुझे लगता है ना, मुझे ठीक है, चलो हमने ऐसे ले लिया। So area of triangle ABC, area of triangle ABC equal to half into x into y is 6 minus x into sine of angle C. If one of the side is 4 centimeter, what are the other two sides of the triangle? बाकी के दो sides ढूंढने हैं।
मेरा मन कह रहा था कि दूसरे दो साइड ढूंढने के लिए फिर हमें एक रिलेशन पे काम करना पड़ेगा, दोनों के बीच का एंगल या तो ढूंढे। एक तो ये वाला फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला हेरॉन्स वाला हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए एस माइनस बी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वो वाला भी एक फंडा लगा सकते हैं। इससे तो फिर इसमें 3 वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर x और y वेरी करेंगे और उनकी पोजीशंस वेरी करेंगी तो फिर ये बीच का एंगल भी वेरी करेगा, तो ये भी है और ये भी वेरिएबल का काम कर रहा है। यहाँ एक दिक्कत ये आ रही है, नो इशू। जैसे मैंने कहा है कि जब कोई क्वेश्चन ना आए उसके पीछे ज्यादा टाइम मत दो, थोड़ा टाइम आगे बढ़ो, जब एंड में फिर हम एक बार इसे देख लेंगे, एंड में देख लेंगे कि क्यों दिक्कत आ रही है, क्या सोचने में गड़बड़ी आ रही है। अ बॉक्स विद द स्क्वायर बेस इज हैव टू बी एन ओपन टॉप, बॉक्स का स्क्वायर बेस है एंड ओपन टॉप है, तो बॉक्स बना लेते हैं। चलो ये बचपन से हम बॉक्स बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। ओपन टॉप इस तरह, ये बॉक्स के 5 एंड मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें ये मैं मान लेता हूं कि x सेंटीमीटर है स्क्वायर बेस के हिसाब से, और हाइट को y सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर बॉक्स बोला है ना, तो बेस स्क्वायर रखा है, इसका मतलब कि ये वाला क्यूबॉइड की तरह है, और ये जो है ना, ये वाला ऊपर वाला पार्ट ये ओपन है। द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। टोटल व्हाट शुड बी द डायमेंशन इन ऑर्डर टू वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, तो हमें जो लार्ज बनाना है, मैं अगले टारगेट की मैं बात करूं तो एफ ऑफ एक्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, ऑफ दिस बॉक्स। तो वॉल्यूम का तो फॉर्मूला जो होता है जनरली, क्यूबॉइड अगर रहेगा तो एल बी एच होता है, ठीक है, एल बी एच होता है, बट यहाँ पे एल भी एक्स है, बी भी एक्स है, और एच मतलब वाई है, ठीक है, हाइट वाई है, तो इट्स एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे हो जाएगा। पीछे हम जाते हैं, उसे कन्वर्जन के बारे में सोचते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज 192, यहाँ पे लिख देते हैं लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, ब्रेथ इक्वल टू एक्स एंड हाइट इक्वल टू वाई, क्योंकि उसने दे रखा है रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका बेस स्क्वायर है। अब पहले तो हम बॉटम बनाएंगे जिसकी एरिया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगी, फिर हम ये वाली साइड बनाएंगे जो ये एक्स सेंटीमीटर है और ये हाइट वाई है, तो एक्स वाई, बाकी सब तो एक्स वाई करके कितनी बार हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अंडरस्टूड, होपफुली यू अंडरस्टूड, ठीक है ना। ये x है, ये y है, तो ये वर्टिकल सरफेस एरिया एक्स वाई के फॉर्म में 4, तो 192 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4xy, तो 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x इक्वल टू x इक्वल टू y, 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, एफ ऑफ x जो है 192x माइनस एक्स क्यूब बाई 4 कर लेते हैं, ये x आ गया 192x एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। प्रीवियस पे जाते हैं, लेट मी चेक, हाँ 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, 192 माइनस एक्स, ठीक है। सो लेट मी चेक वेदर it कटता है, 4 4 जा 16 32 48x माइनस 1/4 एक्स क्यूब, ये आ गया।
अब इसके आगे तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा कर ले जाएगा। 48 माइनस 3/4 x² से नंबर 2 f" माइनस 6/4 इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, जैसे माइनस 3/2x लिख दो से नंबर 3। अब मैक्सिमम होने के लिए टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए f' का 0 होना कंपलसरी है। तो 48 माइनस 3/4 x² इक्वल टू 0। 48 इक्वल टू 3/4 x² काटा 16, 64 इक्वल टू x², x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब f(f"(8) माइनस 3/2 इंटू 8, मुझे ये नेगेटिव f"(8) इज नेगेटिव, देयरफॉर fx is maximum at x equal to 8। fx मैक्सिमम है when x equal to 8। अंडरस्टूड। तो पूछा क्या था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। प्रीवियस अगर मैं जाऊं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स मतलब x कितना है, y कितना है। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट y। तो y equal to 192 minus x² upon 4x. So it's a 192 minus x² 64 upon 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। y equal to 192 में से 64 गया, 12 में से 4 गया 8, फिर ये बन जाएगा 18 में से 6 गया 12, 128/32। तो ये आ गया 4। तो लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो तुम्हारी 4 सेंटीमीटर है। तो उसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, काफी इजी था। द प्रॉफिट फंक्शन px ऑफ द फर्म, ये तो पूरा प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है। अब इसमें तो कुछ प्रॉफिट को ही देखो दिख रहा है, मैक्सिमम द प्रॉफिट f(x) इक्वल टू यही है तुम्हारा p(x), जो कर डालो 150x माइनस x² माइनस 1625। आई होप इससे इजी क्वेश्चन और कुछ नहीं होगा। गेट f'(x) f'(x), ठीक है। ये निकालने के बाद तो यहां लिखो कि टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए f'(x) का 0 होना कंपलसरी है। फिर तुम्हें वो पॉइंट आएगा, उसके आगे तुम x मतलब जो है नंबर ऑफ आइटम्स, सेलिंग x आइटम्स पर डे, तो नंबर ऑफ आइटम्स है तो तुम्हें x से निकालना। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, x निकालने के बाद p(x) निकालना है तुम्हें। तो ये मैं तुम्हें यहां पे लिख देता हूं होमवर्क। होमवर्क करना वैसे ही है, ये पहले 2 क्वेश्चन की तरह है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन की। Find two numbers whose sum is 15 when the square of one is multiplied by the cube of the other is maximum, and when the square of one multiplied by the cube of other is maximum. So मैंने ले लिया कि solution में कि let the numbers are x and y. First number is x and the second number be y. Second is y. So it's a x plus y equal to 15. implies that y equal to 15 minus x, 15 minus x, ये y आ गया। टारगेट यानी कि जो fx हमें क्रिएट करने को कह रहा है ना, fx क्रिएट करने को कह रहा है, वो ऐसा है, स्क्वायर ऑफ एक नंबर का स्क्वायर जब दूसरे के क्यूब से मल्टीप्लाई हो तो वो मैक्सिमम हो जाए। बस आगे तुम कर लो। तो बेटर है तुम्हें फर्स्ट नंबर y लेना चाहिए था, सेकेंड नंबर x लेना चाहिए था। फर्स्ट y सेकेंड x, तो ये हो जाता है y² x³। ठीक है, तो y², अच्छा कोई बच्चा बोलेगा ये आप ऐसे क्यों कर रहे हो, पहले क्या गलत था? कुछ गलत नहीं था,
क्यूब थोड़ा लेंथी हो जाएगा, स्क्वायर थोड़ा सिंपल हो जाएगा, बस इतने का ही फर्क था। ठीक है, ये जो चीज थी, फर्स्ट नंबर इज वाई, फर्स्ट बी वाई एंड द सेकेंड वन इज एक्स। तो इक्वेशन थोड़ा सा और इजी बनता, मैनिपुलेशन आना चाहिए। वाई स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब। अब y मतलब 15 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। 15 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा? 225 माइनस 30x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। नाउ आई एम जनरेटिंग f of x, 225x क्यूब माइनस 30x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 5 से नंबर 1 f dash x 3 7 675 x square minus 120 x cube plus 5 x raised to 4 and f double dash x 675 का डबल 045 और 1350 x माइनस 360 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स क्यूब। ये ऐसे हो गया। से नंबर 3 इक्वल टू 0 ले लो। आगे का तुम कर सकते हो, ये तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। देखो वीडियो काफी लेंथी खींच रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 घंटे का अब ये वीडियो बन जाएगा। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बन रहा है, तो देखने में कहीं तुम्हें बोरियत ना महसूस हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड लेता हूं। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये तुम्हें ऐसे करना है। गॉट इट? अच्छा, इसका मेरे पास एक और तरीका है, AMGM मेथड। ठीक है, हालांकि इस मेथड का, चलो AMGM मेथड, AMGM मेथड, ठीक है, नॉट इन बोर्ड। पहले तो नॉट इन बोर्ड, लेकिन ये समझ लो बहुत इजी है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 और ये आ गया 15 y इक्वल टू 15 माइनस एक्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर पहला नंबर पहले असाइन कर लेते हैं, फर्स्ट इज x, उल्टा कर लेते हैं सेकेंड y, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ये x है ना, और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इस x को 2 भाग में तोड़ लेते हैं, तो इट्स x/2 प्लस x/2। ठीक है, y क्यूब चाहिए तो y, ये जो भी नंबर है 3 भाग में तोड़ो, y/3 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 ऐड करोगे तो तुम्हारा 3y/3 यानी y आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। अब कोई बच्चा बोलेगा ये क्या कर रहे हो, बताता हूं। if a b c d dot are positive numbers, then am greater than equal to gm। अब am कैसे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी जितने भी नंबर है से n तक है, तो डिवाइडेड बाई n टोटल नंबर, और nth रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी डॉट जितने भी नंबर है। तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं ना, तो ये अंदर हो जाएगा x/2 x/2 y/3 y/3 y/3। अच्छा, ये मेथड कौन सा बच्चा समझ पाएगा? लेक्चर नंबर 1 में तो ऐसे मैंने थोड़ा AMGM की जानकारी दे रखी है, इसकी जानकारी मैंने लेक्चर नंबर 1 में दे रखी है, लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी किसी जेई क्लास में जाता है उसको लगेगा कि हाँ ये भी एक ट्रिक है। बट फिर मैं बता दूं कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनर्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे इन द सेंस उनको अनफॉर्चुनेटली टेक्सटुअल मेथड ही फॉलो करना पड़ता है। 5th रूट 5 नंबरों पे लगा ना, 5th रूट ऑफ, सो ये कितना हो जाएगा? 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 5th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई 4 इंटू 27।
ये 3 आ जाएगा, 3 का फिर 5th पावर ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई 4 इंटू 27। ये उस साइड ले लो, ये उस साइड ले लिया, तो 3⁵, 2 का स्क्वायर, 4 को लिखा, 3 का क्यूब ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। इसकी वैल्यू इससे कम आएगी, मतलब ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई। लेकिन ऐसे नहीं कह देते कि यही उसकी मैक्सिमम हुई, पहले चेक करते हैं। एम जी एम लगाया था, x/2 इक्वल टू y/3 कब होगा, x/2 इक्वल टू y/3 कब होगा, तो जब 3x इक्वल टू 2y होगा, 3x इक्वल टू 2y होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x इक्वल टू 2y होगा। तुमसे अगर पूछा क्या है, प्रीवियस जाते हैं, find the two numbers whose sum is 15 when the square of one is multiplied by the cube of other is maximum। नेक्स्ट, अच्छा हमें वो नंबर एक्स और वाई बताने हैं। वैसे तो ऐसे भी देख लेते हैं, ये 3x इक्वल टू 2y, या x यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं कि कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से नंबर के लिए। 3x इक्वल टू 2y आ गया, या x इक्वल टू 2/3y। अब इसको यहाँ पे डाल दो, तो 2/3y प्लस y इक्वल टू 15, तो कितना हो गया, 5y/3 इक्वल टू 15, ये कटा 3, y इक्वल टू 9, y 9 आने के बाद x/2 इक्वल टू 9/3, x/2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 6। पहला नंबर 6 है और दूसरा नंबर 9 है, ठीक है। तो हमें ऐसे पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा है। ये AMGM मेथड है, बट फिर वही कहो कि AMGM बोर्ड में ये मेथड नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने इससे पहले भी इसके बारे में ब्रीफ पढ़ा हो, इसलिए इसको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे मैंने लिया। और जिस बच्चे को नहीं समझा हो, वो जब मेरा MCQ का लेक्चर होगा तब मैं आपको बताऊंगा, और जिनको फिर भी ना समझे, फिर वो मेरा AMGM का डेडिकेटेड लेक्चर्स है, उसे देखो तब तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन ये भी एक अच्छा मेथड है। शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ अ गिवन एरिया, मान लो एरिया A है, द स्क्वायर्स हैज द लीस्ट पेरीमीटर। शो दैट द among rectangles of given area, the square has the least perimeter। क्या कहना चाहता है, इसकी इंग्लिश थोड़ी सी सोल्यूशन में जाते हैं। शो दैट द among rectangles of given area, let x इक्वल टू लेंथ, ठीक है, y इक्वल टू ब्रेथ, और a इक्वल टू एरिया। तो एरिया का रेक्टेंगल का फॉर्मूला x इंटू वाई, implies that y equal to a by x। square has the least perimeter। अच्छा, square has the least perimeter मतलब कह रहा है कि हमें डायमेंशन जो लेंथ और ब्रेड्थ है ना, वो दोनों इक्वल आना चाहिए। मतलब इफ लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ, ठीक है, देन इट इज अ स्क्वायर। और जो हमें मिनिमाइज करना वो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2x प्लस वाई, बट y को हमने 2x प्लस a बाई एक्स ले लिया, से 1 f डैश एक्स 1 माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, से 2 f डबल डैश एक्स 2 माइनस 2 प्लस 2 a बाई एक्स क्यूब।
ये आ गया 3, इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव -2 एक बढ़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए 2b मैक्सिमम और मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए f डैश x का इक्वल टू 0 होना जरूरी है। तो 1 माइनस a बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, so 1 minus a by x square equal to 0 implies that 1 equal to a by x square, so x square equal to a, x equal to root a, क्योंकि एरिया फिक्स दिया हुआ है ना, रूट ए यूनिट्स जो भी है, अगर x इतना आ रहा है तो f डबल डैश ए, ठीक है, 2 into 2a by रूट ए का क्यूब विच इज a रूट ए, ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू रूट ए। तो x इक्वल टू रूट ए आ रहा है ना, तो y जो होगा यही लिख देते हैं, y इक्वल टू a बाई एक्स, y इक्वल टू a बाई रूट ए, y इक्वल टू रूट ए। मतलब अगले पेज पे अगर एनालिसिस लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सिंस x and y both are equal to root a, therefore it must be a square, it must be square for list। जब तुम्हें लगे कि नहीं यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके पीछे मैं हर बार, अच्छा ये ऐसे भी नहीं है कि मैंने सोल्यूशन देख रखा है, और अगर मैंने देखा भी होता तो मैं वैसे ही सॉल्व करता जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम में सॉल्व करता है। मैं बार बार तुम्हें यही बोलता हूँ कि एक चीज कभी भी जब न्यूमेरिकल करने बैठो ना, इस चीज को दिमाग में लेके बैठो कि चलो अगर मुझे नहीं आता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, उसे उसके पीछे मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। अच्छा लार्जेस्ट सिलेंडर, सिलेंडर तो यही है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर पे अगर टच करवाऊं तो ये तो फिर तुम्हारा स्पीयर का रेडियस आर हो गया, स्पीयर का सेंटर। और अगर मैं यहाँ पे टच करवाऊं तो ये आर हो गया। और हाइट के लिए अगर मैं देखूं तो ये इक्वल है, तो ये एच है और ये एच है। तो ठीक है, ऑफ इंस्क्राइब्ड इन अ स्पीयर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर, वॉल्यूम निकालना है, सच दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्पीयर। अच्छा उल्टा लिख दिया, ये आर है, स्पीयर का रेडियस आर है। चलो डायग्राम पूरा नया बना लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा फिर। ये मैंने बना लिया स्पीयर, स्पीयर के अंदर ये बना लिया मैंने सिलेंडर। ये बना लिया मैंने सिलेंडर, ये बना लिया मैंने सिलेंडर। फिर ये मैंने बना लिया, बस दो कर लेता हूं मैं, ये रेडियस बना लिया, ये रेडियस आर, ये इसका रेडियस एक्स, हाइट वाई ले लिया, बराबर। हाइट मतलब ये टोटल हाइट 2y होगा ना, ऐसे देख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है।
वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वायु का कन्वर्जन हो गया। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, इट्स अ पाई। पहले मैं लिख दूं रेडियस ऑफ सिलेंडर इज एक्स और हाइट इज 2y, so pi r square h, it's a pi x square into 2 into y pi x square into 2 into root of r square minus x square, which is what, f of x। ये f of x है। श्योर, कोई डाउट? नेक्स्ट पे जाते हैं, एक और पेज। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रीवियस कितना है, 2 पाई एक्स स्क्वायर, 2 पाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स 2 पाई बाहर ले लो, इट्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से गया। श्योर, ठीक है। एफ डैश एक्स 2 पाई माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 पाई, ये हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2x क्यूब प्लस 2 पाई एक्स आर स्क्वायर माइनस 2x क्यूब अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स 2 पाई, ये हो गया माइनस 4x क्यूब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं है, 2x आर स्क्वायर, 2x ये x है ना, 2x आर स्क्वायर, 2x आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, चाहे मैक्सिमम बने चाहे मिनिमम बने, न्यूमरेटर का इक्वल टू 0 होना जरूरी है। तो ये जब पार्ट 0 होगा तो ही कुछ पॉसिबल है। तो माइनस 4x क्यूब प्लस 2x आर स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर कोई बच्चा बोले कि सर x कॉमन ले लो, क्योंकि x कॉमन लेने पे एक सोल्यूशन बनेगा, x क्यूब सॉरी x इक्वल टू 0, बट x मतलब रेडियस है, पॉसिबल ही नहीं है। 2r स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, so 2r square, sorry, r square by 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू r बाई रूट टू, x इक्वल टू r बाई रूट टू। फिर एक बच्चा बोलेगा चलो ये तो आ गया, x r बाई रूट टू आ गया, लेकिन ये कैसे निकालेंगे, मतलब मिनिमम कैसे दिखाएंगे? तो इसका वेवी कर्व कर लो, वेवी कर्व। अगले पेज पे जाते हैं, नीचे एफ डैश एक्स जो है ये 2 पाई है, प्रीवियस में देखते हैं, x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, 2 पाई
इंटू 2x कॉमन ले लिया, प्रीवियस में 2x कॉमन, तो यहाँ पे -2x² बचेगा, यहाँ पे r² बचेगा, r² -2x², ऐसे हो जाएगा। और नीचे ये रूट वाला टर्म, ये तो कभी भी पॉजिटिव साइन इम्पार्ट करेगा, ये कभी भी तुम्हें पॉजिटिव साइन देगा, रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। अभी इसे फैक्टराइज कर लो, 4πx, ये हो गया r -√2x, r +√2x। तो वेवी को बस साइन कन्वेंशन इसी फैक्टर पे डिपेंड है कि कैसे नेगेटिव होगा कैसे पॉजिटिव होगा। फिर इक्वल टू जीरो कर लो, तो ये तुम्हें मिलेगा x इक्वल टू आर बाई, एक मिलेगा -r/√2, दूसरा मिलेगा r/√2। ये होगा यहां से क्योंकि उल्टा लिखा है ना, a-x लिखा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होगा। तो तुम ये देखोगे तो इस पॉइंट पे मिनिमा आएगा और इस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा using wavy curve, using wavy curve of f dash x. Fx is maximum when x equal to r/√2, x r/√2 होगा तब ये मैक्सिमम होगा। क्लियर? फिर अगर x तुम्हें मिल गया तो y कितना होगा, प्रीवियस में जाते हैं, x तुम्हें मिल गया तो y कितना होगा, तो y जो होगा वो यहाँ पे होगा √r² - x², y इक्वल टू √r² - x², तो y इक्वल टू √r² - r²/2, तो ये √r²/2, तो y इक्वल टू r/√2 होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है सिलेंडर के, वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम निकालना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर। नेक्स्ट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला πx² इंटू 2y, यहाँ पे πx² इंटू 2 इंटू y, πx² x कितना है r²/2, y कितना r/√2, तो 2 से गया, इट्स अ πr³/√2 क्यूबिक यूनिट, इतना मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है सिलेंडर का। देख लो, समझ लो। क्लियर? आगे खत्म हो गया। चलो अब हम प्रीवियस जो कुछ बच गया उसके बारे में सॉल्व कर लेते हैं, जो कुछ बचा हुआ है। लेक्चर ऑलरेडी काफी टाइम का हो चुका है, काफी ज्यादा टाइम ले लिया लेक्चर ने, फिर भी देख लेना तुम। ओके, सो हम जो न्यूमेरिकल कर रहे थे, लेट मी चेक कौन कौन से न्यूमेरिकल हमारे हो गए। हाँ, अभी तो ये एक न्यूमेरिकल हमारा हुआ, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला। मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया, ये भी एक न्यूमेरिकल, हाँ यही न्यूमेरिकल हमने अभी कंप्लीट किया था। प्रीवियस में जाता, अच्छा ये न्यूमेरिकल है, ये रह गया था। शो दैट द हाइट ऑफ द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम एंड द लीस्ट सरफेस एरिया। हाइट क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर है जिसका टॉप भी बनाया बेस भी बनाया, एक πr² ये बन गया, एक πr² ये बन गया, और एक जो है ऐसे कर्व सरफेस बनाया, एक 2πrh ये बन गया। तो लीस्ट सर्फ, तो टोटल सरफेस एरिया को तो सीधी बात है लीस्ट दिखानी है ऑफ द गिवन वॉल्यूम। तो लेट, चलो ऐसे करते हैं, लेट रेडियस को x मान लेते हैं, हाइट को y मान लेते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया πr²h, तो इस हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया πx² y,
तो पाई एक्स स्क्वायर बाई वाई वी बाई पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये हमने y निकाल लिया। अब जैसे लिस्ट करना है एफ ऑफ एक्स मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, इसे लिस्ट दिखाना है। तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r² मतलब कि 2 पाई x² प्लस 2 पाई xy, फिर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2 पाई x² प्लस 2 पाई x y मतलब v बाई x²। एफ ऑफ एक्स जो है 2 पाई x² प्लस 2 पाई v/x, ये एक हो गया। देन गेट एफ डैश एक्स, इट्स अ 4 पाई x माइनस 2 पाई v/x²। से नंबर 2 एफ डबल डैश एक्स आगे हम निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स इट्स 4 पाई माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 4 पाई ये हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁴n तो तुम जानते ही होगे, इट्स अ -n अपॉन x⁴n+1। तो अभी ये 2 हो जाएगा, तो इट्स 4 पाई v/x³। ये नंबर 3 हो गया। अंडरस्टूड। फिर क्या बोलता है कि जो हाइट है ना इज इक्वल टू डायामीटर, हाइट यानी कि हाइट मतलब y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब अगले पेज पे जाते हैं। तो टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, टू बी मैक्सिमम और मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए एफ डैश एक्स का 0 होना जरूरी है। तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा था प्रीवियस में देखे तो, एफ डैश एक्स आ रहा था ये 4 पाई x माइनस 2 पाई v/x² इक्वल टू 0, ये आ रहा है 4 पाई x माइनस 2 पाई v/x²। ठीक है, हाँ, तो फिर 4 पाई x इक्वल टू 2 पाई v/x², फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अच्छा, तो ये तो कट जाएगा इससे, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर ये आ रहा है 2x³ इक्वल टू v। अगर मैं x ये ले लूं, x³ की जगह पे सपोज करो x³ इक्वल टू v/2 कर देता हूं, तो पहले तो मुझे मिनिमम क्या मैक्सिमम दिखाना ना, सॉरी लीस्ट सरफेस एरिया, तो लीस्ट दिखाने के लिए तो पहले तो इसमें डालना पड़ेगा 4 पाई प्लस 4f डबल डैश एक्स। तो x तो कैसे निकालना है, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v/2, तो इस हिसाब से तो क्यूब रूट ऑफ v/2 ये डाल दिया, इट्स अ 4 पाई प्लस प्रीवियस 4 पाई प्लस 4 पाई v/x³, 4 पाई v/x³, x³ इज v/2, तो v से गया तो 8 पाई, तो यानी 12 पाई हो गया, 12 पाई पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमम व्हेन x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v/2। लेकिन हमें x मतलब रेडियस है, x मतलब क्या है रेडियस, तो रेडियस को हमने ये दिखाया। प्रॉब्लम ये है कि हमें यहां से क्या दिखाना है, डायामीटर प्रीवियस में देखते हैं, हमें दिखाना है हाइट, हाइट और डायामीटर बराबर होंगे, एरिया इक्वल टू इट्स डायामीटर, हाइट और हाइट मतलब y, तो मुझे किसी भी तरीके से y में जाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू मेरा क्या है v/पाई x², v/पाई x²।
अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है, अच्छा ये तो यहाँ पे हो गया, ये तो फिर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, इसे छोड़ देते हैं, यहाँ से लेते हैं, सपोज करो ये है, ये आ गया 2x³ इक्वल टू वी, तो 2x³ इक्वल टू वी, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2x³ इक्वल टू वी, तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब वाई हो गया, श्योर। तो वंस अगेन प्रीवियस देख लेते हैं, प्रीवियस में क्या दिया है। कोई बच्चा सोचेगा कि सर इतना तब से क्या पका रहे हैं यार, सर क्या किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब काफी इम्पोर्टेंट और लेंदी क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स इसका वेटेज है बोर्ड लेवल पे, तो इन सब क्वेश्चन में थोड़ा ताम झाम तो होता है, नो डाउट अबाउट दैट। 2πRh 2πx², ठीक है, इक्वल टू x³ इक्वल टू v is nothing but πx²y, पाई, तो ये तो यहाँ से ये बचा, इट्स 2x इक्वल टू पाई इंटू वाई, तो डायामीटर, ये डायामीटर हो गया, ये रेडियस है ना, ये डायामीटर इक्वल टू पाई इंटू वाई, बट ये हाइट है, तो डायामीटर इक्वल टू पाई इंटू हाइट, ये रिलेशन मुझे आ रहा है। प्रीवियस में एक बार देख लेते हैं कहीं कोई गलती। y इक्वल टू वी बाई पाई x², वाई वी बाई पाई x², एक x कट गया, 2π v बाई x, डेरिवेटिव 4π 2π v बाई -x², ये भी सही है, ये तो सही है, यहाँ से ही कुछ शो दैट हाइट ऑफ द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब मुझे हाइट को मैंने, ये हाइट है ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड द लीस्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को तो हमने लिस्ट कर दिया है, इज इक्वल टू इट्स डायामीटर, डायामीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब नेक्स्ट में जाते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, सो लेट मी चेक क्यों गलत हो रहा है। x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v बाई 2, v का फॉर्मूला, लेकिन हमें तो पाई आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाइट इज डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइट, क्योंकि इसे कैसे इवेलुएट किया जाए, मुझे लगता है ना, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, बट जो मुझे रिलेशन मिल रहा है ना, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर आ रहा है, is equal to its diameter, area is equal to its diameter, इक्वल टू डायमीटर तो नहीं आ रहा है मुझे, इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर आ रहा है। शुड आई चेक वंस अगेन, यस, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, आर मतलब एक्स वाई डाल दिया, एक छोटी सी गलती है, आई होप ये वाला पार्ट मुझे क्या दे रहा है, ये वाले पार्ट से मुझे मिल क्या रहा है, तो 2πRh कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh एंड इट्स x² का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, 4πx माइनस 2πv बाई x², पाई से यहाँ 2 आ गया, x³ 2x³ इक्वल टू v आ रहा है, और v आने से वो v बाई 2, यहीं पे अगर मैं ऐसे दिखा दूं, v वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई x² y होगा, बरोबर है। तो
तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना कि इक्वल आ रहा है, तो आई होप एक बार तुम सब लोग भी चेक कर लेना। एक क्वेश्चन मुझे जो मैं कर रहा था, मैंने कहा था कि अच्छा एक चीज मेरी बात ध्यान रख लो कि अगर कोई न्यूमेरिकल तुम कर रहे हो और तुम्हें नहीं आ रहा है तो उसके पीछे बहुत सारा टाइम मत डालो। अब जैसे ये न्यूमेरिकल मैं कर रहा था, ये मुझे नहीं आ रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था कि अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल साइड है, उनका बीच का एंगल वेरिएबल एंगल होगा, तो अगर ये तरीके से एरिया निकालते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कैसे सोचा, मैंने सोचा कि एफ ऑफ एक्स बना लेते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला मालूम है ना, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, वेर एस क्या होता है, तो एस जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, जिसे सेमी पेरीमीटर भी कहा जाता है या पेरीमीटर बाई टू। तो पेरीमीटर तो ऑलरेडी दे रखा है, 10 दिया है, 10/2 तो 5 आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, एफ ऑफ एक्स हो गया अंडर रूट ऑफ ये हो गया 5, 5 माइनस ए, 5 माइनस बी, और 5 माइनस सी तो दे रखा है 4। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो गया अंडर रूट ऑफ 5, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस वाई। फिर एफ ऑफ एक्स क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 5, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस वाई की जगह पे ये रखता हूँ 6 माइनस एक्स का 6 प्लस एक्स हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स जो आ गया वो अंडर रूट ऑफ 5, 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ रहा है। चेक कर लेते हैं, x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1 आ रहा है, 5, 5 माइनस। ये क्वेश्चन हमने पहले भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो थोड़ी सी गलती होने के कारण तो इसे हमने कर दिया x माइनस 1। अगर अब मैं इसे ब्रेक कर दूं तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 5x हो गया ये, और ये x हो गया, 5x और x, ये कितना हो गया 6x हो गया, और 5x x, और लास्ट में 5 1 जा 5 माइनस 5, ये कुछ ऐसे आ गया। अच्छा, अब मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूं कि अगर मान लो एफ एक्स मिनिमम या मैक्सिमम है, ठीक है, जैसे मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू 36 आ गई और एफ एक्स की वैल्यू 25 आ गई, ठीक है, तो अगर मैं रूट ऑफ एफ एक्स करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, रूट ऑफ एफ एक्स करूंगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर ये क्या कर रहे हो, मतलब क्या समझा रहे हो, क्यों समझा रहे हो। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि अगर अब इस पॉइंट पे डेरिवेटिव लो तो सेकेंड डेरिवेटिव थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे समझा रहा हूं कि अगर एफ एक्स मैक्सिमम या मिनिमम है, तो अभी जैसे एफ एक्स यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 25 है, तो उसका स्क्वायर रूट लेने पे भी वो अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ही देगा आंसर। अगर ये इससे बड़ा है तो बड़ा ही आंसर देगा स्क्वायर रूट। तो अगर तुम एफ एक्स का स्क्वायर कर लेते हो तो ये रूट तुम्हें नहीं लिखना पड़ेगा, रूट तुम्हें नहीं लिखना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान में रखने की, अगर एफ एक्स मैक्सिमम, इसे एच ऑफ एक्स नाम दे दो, अगर एफ एक्स मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये नंबर 1। अब करो, कोई बच्चा कहे कि सर मुझे नहीं समझा, तो एक याद रखो, अगर एक नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर रूट भी बड़ा ही आएगा, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो उसका स्क्वायर रूट भी बड़ा ही आएगा, एच डबल डैश एक्स। अगर यही चीज रूट लगा के करते ना तो फिर हालत खराब हो गई होती। -10 से नंबर 3, टू बी मैक्सिमम मिनिमम, टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए एच डैश एक्स का 0 होना जरूरी है। -2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 आ रहा है।
ठीक है। अगर x 3 आ रहा है तो y जो था वो कितना था, 6 माइनस एक्स था, तो y भी आएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। आंसर y इक्वल टू 3 है। तो देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन। मतलब ट्राइंगल के डायमेंशन, ट्राइंगल ए बी सी के डायमेंशन ऐसे आने चाहिए 3 3 एंड 4 यूनिट्स, जो ये दिया गया था। अंडरस्टूड। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल कर दी है। ये लेक्चर काफी लेंदी है, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमा मिनिमा कभी भी लेंदी ही होता है। तो इसे मैं ट्राई करूंगा कि 2 पार्ट में यूट्यूब पे डालो, लेकिन अगर एक पार्ट में भी डालता हूं तुम्हें अच्छे ढंग से गो थ्रू करना है। काफी मेहनत मैंने भी की और तुम लोगों ने भी किया है, अगर आप देख रहे हो तो लेक्चर को। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद इसका जो सेकेंड लेक्चर होगा वो इसके एमसीक्यू बेस्ड होगा। कुछ कुछ बातें तुम लोग इसको करते वक्त जान जाओगे कि क्या क्या छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी चाहिए। जैसे कि बोला कि अगर 2 नंबर का एडिशन के है तो उन्हें कैसे डिवाइड करेंगे कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो याद रखना है k/2 इक्वल पार्ट्स में। फिर एक रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया कब देता है, जब वो एक स्क्वायर होता है। ये सब छोटी छोटी बातें जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो तुम्हें समझ में आएंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।